बहुत बड़ी खबर आ रही है, जंग से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मूज से नाकेबंदी हटाने की घोषणा कर दी है। ओमान की खाड़ी से अमेरिकी नेवी की पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान के जहाजों को रोकने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर ओमान की खाड़ी में पिछले कई दिन से अमेरिका ने नाकेबंदी लगा रखी थी, उसे ट्रंप ने हटाने की घोषणा कर दी है और यह संकेत दिए कि ईरान के साथ जल्द समझौता हो सकता है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने भी पहले रिपोर्ट दी कि ईरान और अमेरिका युद्ध रोकने के एक प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। इंतजार बस इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर मोहर लगा दें, समझौते को हरी झंडी दे दें। ट्रंप ने भी इसके संकेत दे दिए। स्टेट ऑफ हॉर्मूज से तो उन्होंने नाकेबंदी हटा दी। रिपोर्ट से पता चला कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी जिस प्रस्ताव के लिए तैयार हुए हैं वो 60 दिन के लिए है। 2 महीने तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी है। इन 60 दिनों में दोनों देशों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर बात होगी, परमाणु और यूरेनियम के मुद्दे पर बात होगी, ईरान पर लगे प्रतिबंधों के मुद्दे पर बात होगी, लेबनान में चल रही लड़ाई के मुद्दे पर भी बात होगी। हालांकि जिस प्रस्ताव पर दोनों देशों के राजी होने का दावा किया गया एक्सियोस की रिपोर्ट में, ईरान की तरफ से उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और तो और उसने हॉर्मूज गलियारे में 4 जहाजों पर हमला करने का भी दावा कर दिया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने बताया उसने स्टेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश कर रहे उन जहाजों पर गोलीबारी की, उन पर हमला किया। आईआरजीसी का कहना है उन जहाजों ने नियमों का पालन नहीं किया था, वो बिना इजाजत वहां पहुंच गए थे, इसलिए उन पर गोलियां बरसा दी गईं। लौटने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया। हालांकि वो चारों जहाज किस देश के थे, उन पर क्या लदा था, इसके बारे में आईआरजीसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन ईरान की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि हॉर्मूज गलियारे पर वो अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देगा। वहां से जहाजों का आना जाना तब तक आसान नहीं होगा जब तक ईरान ऐसा नहीं चाहेगा। ये कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है जब बीते 48 घंटों में 2 बार झड़प हो चुकी है। अमेरिका और ईरान की सेनाओं में टक्कर हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर हमले का दावा कर चुके हैं, यानी तनाव चरम पर है। लेकिन उसके बाद सीज फायर अब भी बरकरार है और अब ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर जो उन्होंने नाकेबंदी लगाई हुई है, यानी अमेरिका ने जो नाकेबंदी लगाई हुई है, वो हटा रहे हैं। बातचीत और शांति की कोशिशें जारी हैं। यह रिपोर्ट कह रही है अमेरिका और ईरान के अधिकारी 60 दिन तक युद्ध विराम बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर मान गए हैं। इस प्रस्ताव का मकसद है दोनों देशों में बढ़े तनाव को कम करना, युद्ध को आगे बढ़ाने से रोकना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करना। ऐसे में यह प्रस्ताव लागू होता है तो अगले 2 महीने के लिए पश्चिम एशिया में बमबारी रुक सकती है और बातचीत में भी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़ाई फिर आगे के लिए फिर खत्म भी हो सकती है। इस प्रस्ताव की जो सबसे अहम शर्तें बताई जा रही हैं उनमें स्टेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा सबसे ऊपर है। रिपोर्ट कह रही है 60 दिन वाला यह प्रस्ताव लागू होता है तो हॉर्मूज गलियारा पूरी तरह खुल जाएगा। वहां से जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगे। ईरान की सेना उन पर हमले नहीं करेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मूज से पाबंदी हट जाएगी। वहां समंदर में बिछाई गई लैंडमाइन यानी बारूदी सुरंगें भी ईरान 30 दिन के अंदर हटा देगा, यह रिपोर्ट कह रही है। इसके जवाब में अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म कर चुका है। अमेरिका ने तो नाकेबंदी खत्म करने का ऐलान कह दिया। ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी। अमेरिका की नेवी ने पिछले 1.5 महीने से हॉर्मूज गलियारे के बाहर पहरा लगा रखा था। ईरान के जहाजों को रोकने में जुटी है, उसके तेल कारोबार पर लगाम कसने में जुटी है, उसे आर्थिक चोट पहुंचाने में जुटी है अमेरिकी सेना। उसे रोकने का ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि 60 दिन वाले जिस प्रस्ताव पर बात बनने का दावा किया गया उस रिपोर्ट में, वो अभी पक्का नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। हर शर्त के फायदे नुकसान के बारे में बारीकी से अभी सोच विचार करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भी जिक्र है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जब युद्ध की शुरुआत की थी तब भी यही कहा था कि उनका मकसद है ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना, न्यूक्लियर वेपन बनाने से उसे रोकना। वो सीजफायर के दौरान भी कई बार यह बात कह चुके हैं और इस जिद पर अड़े हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। यह रिपोर्ट कह रही है कि ईरान और अमेरिका के अधिकारी 60 दिन के जिस प्रस्ताव के लिए तैयार हुए हैं उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात कही गई है। कहा गया है कि ईरान को वादा करना होगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा
और बातचीत के दौरान सबसे पहले इस बात पर चर्चा होगी कि ईरान के पास जो यूरेनियम है उसे कैसे नष्ट किया जाए। रिपोर्ट है कि ईरान अगर इन शर्तों को मानता है तो उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं अमेरिका उन्हें धीरे धीरे कम करेगा और दूसरे देशों में फ्रीज की गई ईरान की संपत्तियां भी उसे लौटाई जाएंगी। अमेरिका लेबनान के मुद्दे पर भी मदद करेगा। ऐसा प्रस्ताव में कहा गया है कि वो इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कराने की कोशिश करेगा। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि 60 दिन वाले इस प्रस्ताव पर न तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अंतिम मोहर लगाई है, न ही ईरान की सरकार ने इस पर कुछ कहा है। इधर ईंधन संकट और जंग की वजह से एयरलाइन कंपनी इंडिगो की कमाई में कमी दर्ज की गई। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने ईंधन के दाम बढ़ने की वजह से वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में मुनाफे में कमी दर्ज की। तीसरी तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 3068 करोड़ रुपए था, जो चौथी तिमाही में घटकर 2536 करोड़ रुपए हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर अनिश्चितता से शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। बाजार में आखिरी घंटे में बिकवाली का बेहद ज्यादा दबाव दिखा। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूट गया तो निफ्टी भी लाल निशान पर बंद हुआ। इस बीच निवेशकों की संपत्ति 5,17,000 करोड़ रुपए घट गई।